อย่ามาสองคนइससे भैया और कैसे लोगों का रिस्पॉन्स आया, कैसे रिएक्शन आप लोग परफॉर्म करो, जब अच्छा परफॉर्म करोगे तब मैं पूरे सब ड्रामेबाज है ना। चलिए परफॉर्मेंस देखें। जब जब दर्द का बादल छाया, जब हम का साया लहराया, जब आंसू पल को दिखाया, जब ये तन्हा दिल खड़ाया, हमने दिल को ये समझाया मेरा आखिर तो क्यों होता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल होता है, दिल आखिर तो क्यों होता है। wherein they experience. So how do you expect people to understand through this performance what they represent? Like they're trying to talk, right? तो ये सब जब चीजें हम पढ़ रहे हैं कि ये सब आप जो परफॉर्म कर रहे हैं ये मैसेज आप कैसे थ्रू कर रहे हो, how you projecting that message through your art. That's a very key. Performance development and empowerment of Vrindavan Girls Initiative, VEBI. वहाँ पे हमारे छोटी छोटी बच्ची आप ऑलरेडी छोटी
चल बहुत मज़ा आया और हमेशा से आंचल इज बीन डूइंग सच ए ग्रेट जॉब विद दिस डांस विद जॉय जो कॉन्सेप्ट है। ये जो आर्ट्स इन मोशन एक बढ़िया सा स्टूडियो है यहाँ पे मुंबई में, जहाँ पर ज़्यादातर कला पर जोर नहीं है। लोग करना चाहते हैं लेकिन करने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो वहाँ पे आंचल ने एक बहुत सुंदर जगह क्रिएट की है यहाँ आर्ट्स इन मोशन, और बिल्कुल सेंट्रल मुंबई में है, तो कहीं से भी लोग आ सकते हैं यहाँ पर। और आर्ट्स इन मोशन एक बहुत खूबसूरत प्रयास करता है हर साल, डांस विद जॉय, जो किसी थीम को लेकर, किसी अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर डांस के ज़रिए, परफॉर्मेंस के ज़रिए एक अच्छा मैसेज पहुंचाना, लोगों को एक फुलफिलमेंट देना। खासकर जैसे आज इतनी सारी सुंदर बच्चियां आई थी, ये सब स्नेहा संस्था से हैं, धारावी से, और इनकी सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी कि इस डांस के ज़रिए ये जो आज की जो सख्त ज़रूरत है, ख़ासकर अब आजकल जो दौर चल रहा है जहाँ पे इतने हम रेप केसेस देख रहे हैं, जहाँ पर औरतों पर अत्याचार दिख रहे हैं इतना, जहाँ पर आजकल विमेन अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ इतना कॉमन हो गया है, वहाँ पर जो ये लड़कियाँ कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आकर जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, लोगों के दिलों को छू रहे हैं और एक पॉजिटिव वे में जागृति फैला रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये डांस विद जॉय का एक मकसद है और ये मकसद पूरा हो आप लोगों की मदद से। इसके अलावा आपने क्या क्या सीखा आपने अपने बच्चों के साथ? मुझे लगता है कि सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है कि किसी भी कंडीशन में रहकर, चाहे पता है मुझे कि धारावी में कितनी मुश्किल है, ज़िंदगी आसान नहीं है, एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, फिर भी ये लड़कियों को अगर आप देखो तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, सबकी स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है, एक अंदरूनी शक्ति है कि हम कुछ कर दिखाएंगे। और मुझे बहुत पक्का यकीन है कि जब तक ये शक्ति है और चेहरे पे मुस्कुराहट है और ये पॉजिटिव एटीट्यूड है तो ये ज़रूर कुछ करेंगी, ये लड़कियाँ आगे चलकर दुनिया बदलेंगी। हाँ यार, मैं तो बहुत इन्जॉय करता हूँ डांस करना। जनरली आई थिंक डांस इज़ अ फैंटास्टिक एक्सप्रेशन ऑफ एनी इमोशन, so whether it's joy, pain, anger, you know, it all comes out when you dance. Dance is so therapeutic. तो डांस इज़ अ ग्रेट एक्सप्रेशन। मुझे लगता है कि आजकल जो आंचल ने एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है यहाँ पर, आई थिंक यही समाज के लिए एक बहुत बड़ी सेवा है कि आसपास के रहने वाली जितने, फॉर एग्जांपल हाउस वाइफ्स हैं, जितनी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, जो यहाँ पे आके डांस एंड फिटनेस को कंबाइन करना चाहते हैं, कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है जहाँ पे आप एक ही ट्रेडमिल पे आगे देख के भागते जा रहे हो, कहीं यू नॉट गेटिंग एनीवेयर, यू रनिंग ऑन द सेम स्पॉट, या फिर ऐसी साइकिल जो आपको कहीं ले जाती नहीं है, वो साइकिलिंग और वो ट्रेडमिल करने से अच्छा टू कम हियर एंड टू हैव अ गुड वर्कआउट, टू फील लाइक यू नो द एनर्जी एंड डांस। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। जो डांस एरोबिक्स का कॉन्सेप्ट आप बता रहे थे मुझे, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट। एंड मुझे लगता है कि आजकल जो लाइफस्टाइल है इतनी सीडेट हो गई है कि हम स्ट्रेस में यहाँ से एक जगह बैठते हैं, बैठ के बस से या गाड़ी से ऑफिस जाते हैं, फिर वही बैठ के ऑफिस में ही बैठते हैं, फिर वहाँ से बैठ के वापस आते हैं, घर आते हैं तो टीवी के सामने बैठते हैं, सो सिर्फ बैठते ही रहते हैं। तो वर्कआउट और एनर्जी और एक्सरसाइज वो बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। दो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि एक लैक ऑफ अवेयरनेस है, एक इंडिफरेंस है, जो हम ज़्यादातर एज ए सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि इंडिफरेंस पे क्या होता है, जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस में होता है यार मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ऐसा होता है अब सबको मालूम है कि दिल्ली में रेप केस हुआ। अब उसके बाद लोगों ने क्या किया, आपने क्या किया, मैंने क्या किया, जो लोग ये देख रहे हैं उन लोगों ने क्या किया। कुछ लोगों ने मोमबत्ती लेकर रास्तों पे निकल आए, कुछ लोग चिल्लाने लग गए, कुछ लोग ने आवाज़ उठाई, कुछ लोग अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग हैं वो 3 दिन 4 दिन 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद अच्छा नहीं हुआ करके भूल जाते हैं। जब तक ये आपके साथ नहीं होता, और ये आपके साथ होगा या आपके किसी पहचानने वाले के साथ होगा अगर हम इसे नहीं बदलेंगे, तो वो जिम्मेदारी, that lack of connection, that indifference has to be removed.
तो अवेयरनेस तो अभी सब में आ गई है, सबको पता है कि ये बहुत बुरी चीज़ है, सबको पता है ये नहीं होना चाहिए, बट इंडिफरेंस को हमें टैकल करना है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना बिजी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि दिन के अगर हम 5-10 मिनट भी इसके बारे में सोचें, या फिर वोट देने समय सोचें। कोई पूछता नहीं है किसी पॉलिटिशियन को कि एक बात बताइए, आपकी लॉ एंड ऑर्डर पे क्या आउटलुक है। उससे पहले, आपको वोट देने से पहले मैं ये पूछूंगा सवाल, व्हाट इज़ योर आउटलुक ऑन लॉ एंड ऑर्डर? आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सुधारेंगे? आप रेप विक्टिम्स को जस्टिस कैसे देंगे? कोई पूछता नहीं। ये सब चीज़ें पूछना बहुत ज़रूरी है। अब जो हमने अभियान चलाया है प्रोजेक्ट देवी, जो वृंदावन बेस्ड है, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वृंदावन गर्ल्स इनिशिएटिव, उसके ज़रिए हम ग्लोबल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और उसके ज़रिए हम खासकर बच्चों में रिहेबिलिटेशन का तो काम कर ही रहे हैं। जो बच्चों को चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में डाला गया है, या जिनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है या फिजिकल अब्यूज़ हुआ है, उनको बचाकर उस परिस्थिति से निकालकर पनपने के लिए खूबसूरत सी जगह जहाँ पे प्ले ग्राउंड है, डांस है, खेलना है, पढ़ाई लिखाई है, कंप्यूटर्स है, एक नई दिशा, एक नई ज़िंदगी देने की हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। पर उसके अलावा हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर, वॉलंटियर्स से मिलकर, लोगों से मिलकर कॉन्स्टेंटली इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले 6 साल में मैंने बहुत बदलाव देखा है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो गांव के लोग पहले बोलते थे बच्चों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अब बोलते नहीं, होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हमारी बेटी भी पढ़े, स्वावलंबी हो, इंडिपेंडेंस मिले उसे, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है लड़कियों में। उनको एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, दोनों तरीके से, सोशली एंड इकोनॉमिकली। Last question from my side. The thing is, talking about the indifference, do you feel that हमारी इंडस्ट्री में भी like थोड़ा मेल डोमिनेटेड है, क्योंकि मेल ऐसा कुछ नहीं। हीरो होता है, कहाँ जब वुमेन सेंट्रेड हीरोइन की फिल्में बनती है। आपने विद्या बालन का नाम सुना है? She is the answer. She's such a phenomenon. But that's just only, you can say one person. Yeah, but then it depends on. But she chose that path, and that's why I admire her. She decided कि I don't want to be everybody else. I want to be me, and I'm going to do it my way. People said ये होगा नहीं होगा. She's done it. She's proved it. I was joking with her. I said now you should call yourself Vidya Balan Khan, because she's creating the numbers that people have never seen before. So hats off to her. If a woman wants to do something, she can do anything. I know I'm a married man.